नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सामान्य हिंदी आती है उसमें हमारे 10-15 नंबर की जो हिंदी रहती है उसमें से ही एक टॉपिक है जिसका नाम समास है। और समास में भी जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे ये महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं और इनका विग्रह क्या होगा और कौन सा समास होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगोचर का विग्रह क्या होगा? न गोचर। ये क्या है? न तत्पुरुष समास है। अब न तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है? जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक होता है। पूर्व पद क्या होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? पूर्व पद का अर्थ नहीं में निकलता है, उसको कहते हैं निषेधात्मक। जैसे कि न आ गया है, अन आ गया है, ए आ गया है, ये क्या है? पूर्व पद। देखिए जैसे अगोचर में ए क्या है? पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है? गोचर। तो पूर्व पद जहाँ पर भी आपको दिखाई दे पूर्व पद क्या है? निषेधवाचक है, तो वहाँ पर क्या होता है? न तत्पुरुष समास पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अचल न चल। अचल का विग्रह होगा न चल और ये भी न तत्पुरुष समास है। अजन्मा न जन्मा न तत्पुरुष समास है। अठन्नी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अठन्नी 8 आनों का समाहार। समाहार की जगह समूह हो तो भी सेम रहेगा। 8 आनों का समूह है, ये भी क्या है? ये द्विगु समास है। इसमें पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। अगला है अधर्म न धर्म न तत्पुरुष है। अनंत न अनंत तत्पुरुष समास है। अनेक न एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अनेक, इसका क्या होगा? अनेक का न एक, ये भी न तत्पुरुष समास है। अनपढ़ न पढ़, ये भी तत्पुरुष समास है। अगला है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का बताना है कि इसका विग्रह क्या है? अनभिज्ञ न अभिज्ञ। अब देखिए अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानकार हो, और न अभिज्ञ यानी जो अनजान हो, तो ये न तत्पुरुष समास है। अन्याय न न्याय, अनुचित न उचित, अपवित्र न पवित्र, अलौकिक न लौकिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुकूल, अनुकूल का विग्रह है कुल के अनुसार। ये क्या है? अव्ययभाव समास। अब ये अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। एक बात तो ये जान लेनी है, जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं, पहले लगते हैं। जैसे कि कुल, कुल मूल शब्द है। अनु क्या है? ये अव्यय जुड़ा हुआ है, इसको अव्यय कहेंगे। तो अव्ययभाव समास में जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, और पूर्व पद ही क्या हो? प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न हमारा है, अनुकूल कुल के अनुसार अव्ययभाव समास, अनुरूप रूप के ऐसा अव्ययभाव समास, विग्रह पर ध्यान दें, आसमुद्र समुद्र पर्यंत अव्ययभाव समास, आजन्म जन्म से लेकर अव्ययभाव, आशालता आशारूपी लता कर्मधारी है। अब ये कर्मधारी क्या होता है? जिस समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध, दो तरह के इसमें संबंध मिलते हैं, एक तो विशेषण और दूसरा विशेष्य। पूर्व पद और उत्तर पद में या तो पूर्व पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य, और दूसरा क्या रहता है? दूसरा इसमें रहता है उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय। जिस समास में क्या हो? पूर्व पद या उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अगर इसकी समास के बारे में आपको जानकारी डिटेल चाहिए तो इसको कमेंट में डालकर बताइएगा कि किस समास को आपको अच्छे से उसकी जानकारी चाहिए, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए इसमें आशा लता आशारूपी लता, ये कर्मधारय है। आप बीती आप पर बीती, ये तत्पुरुष है। आकाशवाणी आकाश से वाणी, ये भी तत्पुरुष है। आनंद आश्रम आनंद का आश्रम, ये भी तत्पुरुष है। उपकुल कुल के निकट, ये क्या है? अव्ययभाव समास है। अगला है हमारा, इसमें है कठफोड़ुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कठफोड़ुआ, काठ को फोड़ने वाला, ये क्या है? तत्पुरुष है।
यानी कि द्वितीय तत्पुरुष। संस्कृत में इसको द्वितीया बोल देते हैं, वैसे हिंदी में इसको क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष है ये। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। चलिए आगे, कपीस, कपियों में है ईश जो, यानी कि हनुमान, ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब ये बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में न पहला पद और न ही उत्तर पद, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तीसरे का विशेषण बन जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, कपीस, कपियों में है ईश जो, कपि किसका पर्यायवाची है, बंदर का है। कपीस, कपियों में है ईश जो, कौन है, हनुमान जी। तो ये कौन सा हो गया है, बहुव्रीहि समास। कर्महीन, कर्म से हीन, ये तत्पुरुष समास। कर्म निरत, कर्म से निरत, सप्तमी तत्पुरुष, कर्म में निरत। सप्तमी का मतलब क्या है, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष से है। सप्तमी का मतलब क्या है, ये अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष कारक चिन्ह अपने कारक को पढ़ा होगा। में और पर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, और अधिकरण तत्पुरुष समास उसको बोलते हैं। अगला देखिए, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, सप्तमी तत्पुरुष है, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। का पुरुष, कायर पुरुष, ये कर्मधारय समास है। कुंभकार, कुंभ को करने या बनाने वाला क्या है, उपपद तत्पुरुष है। अब ये देखिए, उपपद तत्पुरुष क्या होता है, ये तत्पुरुष का ही एक क्या होता है, भाग होता है। और इसमें जो हमारा तत्पुरुष समास में हम जानते हैं कि दो पद होते हैं, पहला और दूसरा। और इसमें जो दूसरा पद है वो स्वतंत्र रूप से अकेले में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अकेला उसको प्रयोग में लाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसको जब हम पूर्व पद के साथ मिलाते हैं तो ही समस्त पद का क्या बनता है, अर्थ बनता है। तो जिस समास में उत्तर पद को स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाए, क्योंकि उसका अकेले का कोई अर्थ होता नहीं है, तो जब पूर्व पद के साथ उसको मिला दिया जाता है तो समस्त पद का अर्थ बनता है। और जो समस्त पद है, जो उत्तर पद है, वो एक क्रिया की तरह कार्य करना शुरू कर देता है, एक क्रिया की तरह काम करना शुरू कर दे। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे इसको। जैसे कि है कुंभकार। अब देखिए, कुंभ और कार दो पद आ गए, पूर्व पद और उत्तर पद। कुंभ क्या है, पूर्व पद, और कार क्या है, उत्तर पद। कार का मतलब सामान्य अर्थ कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हम इसको कुंभ के साथ जोड़ेंगे तो कुंभकार बन गया, और इसका अर्थ बन गया कुंभ को करने वाला। अब ये करने वाला या बनाने वाला क्या है, क्रिया की तरह काम करना इस कार ने शुरू कर दिया, तो यही क्या है, तत्पुरुष समास है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा और पूछ लेना कि इसका सही क्या होगा, वो ज़रूर से बताया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, ये भी क्या है, उपपद तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। कुसुम कोमल, कुसुम यानी कि फूल के समान जो कोमल है, कर्मधारय है। फूल क्या है, इसमें फूल क्या है, उपमेय, उपमान है, और कोमलता क्या है, उपमान, उपमेय है। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध बन रहा है, ये कर्मधारय समास है। कपोत, ग्रीवा, कपोत होता है कबूतर, ग्रीवा गर्दन, कपोत के समान ग्रीवा क्या बन गया, ये कर्मधारय समास बन गया। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता दोनों पदों की प्रधानता होती है जिस समास में, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कपड़ा और लत्ता दोनों की पदों की प्रधानता है। कृष्णा, अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, ये तत्पुरुष समास है। क्षत्रिय अधम, क्षत्रियों में अधम, ये तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खगेश का बताइए विग्रह क्या होगा, कौन सा समास होगा, ये प्रश्न आता है। खगेश, खगों का, खग क्या होते हैं, पक्षी। खगों का ईश यानी कि ईश्वर है जो, कौन है, गरुड़। तो ये देखिए दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन गए हैं। किसका विशेषण बन गए हैं, गरुड़ के लिए प्रसिद्ध हो गया है ये खगेश, तो ये बहुव्रीहि समास रहेगा। गंगाजल, गंगा का जल, ये कौन सा रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा। गगनांगन, गगन रूपी आंगन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है गगनांगन, इसका क्या रहेगा, गगन रूपी आंगन, कर्मधारय समास है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये क्या है, तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास।
घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी द्वंद्व समास है। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ये क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। गिरह क्या होता है? जेब को काटने वाला, जेब कतरा भी इसको बोल देते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न देखिए, गिरिधर, गिरी को धारण करने करे जो वह कौन है? श्री कृष्ण। तो ये दोनों पद मिलकर तीसरे श्री कृष्ण का विशेषण है, तो बहुरी समास है। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, ये कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास को षष्ठी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। गोपाल, गायों का पालन करे वह कौन है? श्री कृष्ण। दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बने हुए हैं, तो ये बहुरी समास हो गया। अगला हमारा है प्रश्न, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। देखिए, गौरी और शंकर दोनों पदों की प्रधानता है, तो ये कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, वहाँ रहता है द्वंद्व समास। ग्रस्त, ग्रस्त में ग्रह में स्थित, उपपद तत्पुरुष समास आ गया। ग्रह ये गत, ग्रह आगत, ग्रह को आगत, क्रम तत्पुरुष समास। घनश्याम, घन के समान, श्याम घन यानी कि बादल, घन सा श्याम, बहुरी समास है ये। घन के समान श्याम या घन सा श्याम, बहुरी समास। घर द्वार, घर और द्वार द्वंद्व समास है। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो कौन है? बहुरी समास है। विष्णु के लिए प्रसिद्ध है चक्रधर। अगला प्रश्न हमारा है चक्र पाणी। चक्कर हो जो पानी में, पानी क्या होता है? हाथ में, जिसके कौन है? तीसरा प्रश्न कौन आया है यहाँ? थर्ड प्रश्न विष्णु। विष्णु के लिए दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन रहे हैं, तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये कौन सा रहेगा? बहुरी समास। चतुरानन, चार हैं आनन, आनन मुख्य, जिसके किसके हैं? ब्रह्मा के लिए प्रसिद्ध है, बहुरी समास। चंद्रभाल, चंद्रमा, भाल क्या होता है? माथा, मस्तक। चंद्र है मस्तक पर जिसके, या भाल पर है चंद्रमा जिसके, कौन है? शिव, बहुरी समास। चवन्नी, चार आनों का समूह है, क्या हो गया? द्विगु समास। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, ये कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। चंद्रबदन, चंद्रमा के समान बदन, ये क्या है? कर्मधारय समास। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी लाभ ले सकें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक्स।